नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, जहां मॉर्चरी हाउस में लगातार जो है किस तरह से हादसे सामने आते हैं। रोज़ाना लोग अपनी जान खो रहे हैं, उसके बावजूद जो है इस तरह के हादसे टलने का नाम नहीं ले रहे हैं। जी हाँ, बड़ा हादसा कल शाम को सेक्टर 4 फ्लाईओवर के ऊपर सामने आता है। कैसे एक बाइक पर जा रहे 4 लोग, जी हाँ, पति पत्नी और 2 भतीजियाँ, जी हाँ, और पत्नी का जन्मदिन का वो दिन है जब वो जा रहे थे जन्मदिन मनाकर घर लौट रहे थे, तो उस वक्त किस तरह से एक ट्रक जो बताया जा रहा है टक्कर मार देता है और उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। मौके पर 2 लोगों की, पति और उसकी एक भतीजी की, जी हाँ, पत्नी और दूसरी भतीजी की जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है और वो अस्पताल में भर्ती है। आपको बताना चाहूँगी कि पत्नी का जन्मदिन था और पति पत्नी जो हैं बताया जा रहा है रवि पति का नाम था, जिसकी महज बताया जा रहा है 27 साल उम्र थी और अभी 1 साल पहले ही शादी हुई थी। उसके बाद कितना दर्दनाक हादसा ये सामने आता है कि सेक्टर 4 फ्लाईओवर शिव मंदिर के बिल्कुल नज़दीक ये हादसा सामने आता है। बताया जा रहा है शायद सिलेंडरों से जो है भरा हुआ वो ट्रक था, जिसके आगे बिल्कुल बाइक आ जाती है और खुद वो जो है उसके नीचे कुचल जाते हैं। जी हाँ, और किस तरह से जो रवि है उसकी मौत हो जाती है और अनामिका लड़की है उसकी मौत हो जाती है और एक भतीजी और पत्नी अस्पताल में भर्ती है। वहीं अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो पत्नी है वो 5 दिन बाद IAS की कोचिंग के लिए जाने वाली थी। क्या कुछ जो है उनके सपने रहे होंगे, क्योंकि अभी 1 साल पहले शादी हुई थी और आगे पढ़ाई का भी उन्होंने किस तरह से सोच रखा होगा, तो कितने बड़े उस जो है सपने उन्होंने संजोए थे। उसके बाद उनके पति की दर्दनाक मौत हो जाती है। जी हाँ, नई शादीशुदा ज़िंदगी में एक तरह से ये भूचाल आ गया है, क्योंकि 1 साल के अंदर ही पति की मौत हो जाना और पत्नी पर क्या कुछ बीतेगा, इस बात का आप लोग अच्छे से जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपसे अपील करूँगी कि वीडियो को शेयर करें ताकि इस तरह के हादसों से जो है बचा जा सके, ताकि जो लोग अपनी रफ्तार पर काबू नहीं पाते हैं उनको इस बात का पता चल सके कि आखिर कैसे परिवार जो है उजड़ जाते हैं सिर्फ उनकी तेज रफ्तार की वजह से, या फिर जो है वो लोग किस तरह से अनदेखी करते हैं। ड्राइविंग करते हुए खासकर अनदेखी की जाती है सामने वाले को। अगर आप बड़े वाहन पर है तो सामने अगर छोटा कोई वाहन जा रहा है, 2 व्हीलर जा रहा है, तो 4 व्हीलर वाले उनको कुछ नहीं समझते और किस तरह से उड़ा दिया जाता है। और उड़ाने के बाद अक्सर देखा जाता है कि लोग मौके पर रुकते तक नहीं है। जी हाँ, रुकते तक नहीं है। तो आप इस बात का साफ तौर पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आजकल जो है जान की क्या कुछ कीमत है। जी हाँ, जान की क्या कुछ कीमत है। इस वक्त शवगृह में मौजूद हैं, बातचीत करेंगे लोगों से कि क्या कुछ जो है उनका कहना है। आखिर परिवार पर इस तरह से किस तरह से जो है दुखों का पहाड़ टूट जाता है, जहां एक पत्नी की जिसने अभी 1 साल पहले ही शादी हुई थी उसके पति की दर्दनाक मौत हो जाती है, एक भतीजी की मौत हो जाती है और दोनों मौतें बताया जा रहा है कि जब ट्रक चालक से टक्कर हुई है मौके पर ही मौत हो गई है। उसके बाद पुलिस पहुंचती है, दोनों को ले जाया जाता है, जहां पर अस्पताल में उनको औपचारिक तौर पर भी मृत घोषित कर दिया जाता है। पत्नी और एक दूसरी भतीजी की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। तो कितना दर्दनाक हादसा ये रहा। यहाँ पर मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगी, जब ट्रक से टक्कर लगती है तो बाइक अनियंत्रित हो जाती है और बाइक अनियंत्रित इसलिए हो जाती है क्योंकि उस पर 4 लोग बैठे हुए थे। तो आप इस बात का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब नाम ही 2 व्हीलर दिया गया है, उसके ऊपर अगर आप 4 सवारियां लेकर जाते हैं तो अपने आप में आप जो है मौत का खेल ज़रूर खेल रहे हैं, क्योंकि अगर 4 सवारियाँ उस पर बैठी होगी तो बैलेंस बनाना सिर्फ एक सिंगल व्यक्ति के लिए कहाँ तक सीमित होता है, इस बात का भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आगे से जब भी आप 2 व्हीलर पर जाए तो 1 या 2 ही लोग उस पर जाए, क्योंकि आपकी जो जान की कीमत है वो आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो आपसे अपील करूंगी वीडियो को शेयर जरूर करें। परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है, पूरा परिवार मॉर्चरी हाउस पहुंचा हुआ है। इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ इनका कहना है। तो ये कैसे हादसा कैसे हुआ, ये मतलब कहाँ जा रहे थे? आपने बताया कि एक शख्स जा रहा था, साथ में उनकी भतीजियां थी 2 और साथ में शायद उनकी पत्नी थी। जी। तो ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये अपने घर जा रहे थे बरसत, जो गड़ी खजूर के बरसत के पास पड़ता है, गड़ी खजूर गांव। हाँ। देवीलाल चौक से जैसे क्रॉस जा रहे थे सर्विस लाइन पे, तो पीछे से एक सिलेंडर से बड़ा ट्रक आया और उसने इनको पीछे से आके टक्कर मारी और अनबैलेंस होने के कारण ये ट्रक के नीचे आ गए और 2 एट द स्पॉट पे जिनकी डेथ होगी। और एक जो ये मृत गुड़िया है इसके ऊपर ट्रक चढ़ गया, बिल्कुल कुचल दिया गया इसको। अच्छा, पूरा कुचल दिया बीच में से। उम्र भी बहुत कम उम्र, 17-18 वर्ष उम्र। 17-18 साल। क्या नाम था गुड़िया का?
इसका गुड़िया का नाम क्या था? नामी का गिन्नी, गिन्नी नाम था। अच्छा, और जो शख्स जो चला रहे थे बाइक को, वो उनका क्या नाम? रवि, रवि नाम था। तो क्या करते थे रवि वैसे? रवि वो जीवन बैंक में जॉब करते थे। जीवन बैंक में जॉब? जीवन अच्छा, उज्जीवन बैंक में फाइनेंस बैंक है, उसमें जॉब करते थे। अच्छा। रवि की 29 साल उम्र है। साथ में उनकी पत्नी जा रही थी, साथ में दोनों भतीजे जा रही थी। तो बता रहे हैं कि शायद कोई बर्थडे था, शायद उनकी पत्नी का बर्थडे था। बर्थडे की मतलब मनाने के बाद ही अपने घर की तरफ जा रहे थे। हाँ। और ट्रक मतलब तेज रफ्तार था। हाँ। जिसकी स्पीड का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। पीछे से आया, पीछे से इनको आगे से घसीटता हुआ ले गया। उनकी हालत अभी डॉक्टर ठीक बता रहे हैं, लेकिन कल क्रिटिकल थी। बाकी ट्रीटमेंट चल रहा है। और उनकी भतीजी, उनकी कुछ हड्डी वगैरह में फ्रैक्चर आ गया, काफ़ी फ्रैक्चर आया है। और इनकी जो है ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी, रवि की और जो रवि की मौके पर और गिन्नी की, दोनों की ऑन स्पॉट ही डेथ हो गई थी। जी। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल क्या अपील करना चाहेंगे? किस तरीके से FIR अभी दर्ज करवा दी आपने? हम ये अपील करना चाहेंगे आपके माध्यम से, ये जो अनस्पीड ट्रक ड्राइवर चलते हैं उनसे गुजारिश करेंगे कि आपके पास बड़ी गाड़ी होती है तो छोटी गाड़ियों का भी ध्यान रख के हाईवे पे जब आप चलते हैं तो ऐसी घटनाओं का अंजाम ना हो। तो अपनी स्थिति को देख के चलें, क्योंकि वो मतलब इस हिसाब से ड्राइविंग करते हैं कि उनको छोटी गाड़ी का तो वजूद का पता ही नहीं लगता। तो अगर ऐसा वो सोच के चलेंगे तो भविष्य में ऐसे हादसे ना हो। बच्चे भी थे कोई उनके? शादी कब हुई थी उनके रवि की? अभी 1 साल पहले हुई। 1 साल पहले ही हुई थी। तो यहाँ पर आपको तस्वीर भी दिखाने का प्रयास करते हैं। तस्वीर भी आपके पास है उनकी? करेंगे आपके माध्यम से भी। जो ये ट्रक ड्राइवर हैं जो अनलिमिट चलते हैं, थोड़ा लिमिट से चले, और जो इन्हें जो हादसा किया है इसको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। तो मौके पर ट्रक ड्राइवर पकड़ा गया था? ट्रक ड्राइवर तो भाग गया। पकड़ा हुआ है। ट्रक पकड़ा हुआ है। हाँ जी। बाकी हम यही गुजारिश करेंगे प्रशासन से, पुलिस से भी, जो भागा है उसको पकड़ो। आपको सूचना कैसे मिली थी कि कैसे हादसा हुआ? सूचना हमें फ़ोन से ही मिली। आपकी IU आए हैं? हाँ जी। जो IU किसने किया? फ़ोन से जैसे यहाँ पता लगा, पुलिस से पहुंची मौके पर, उन्होंने बताया भी आपका ऐसे ये हादसा हुआ है। तो उस टाइम पर हम यहाँ पर पहुँचे। बर्थडे मना के? हाँ जी, वो बर्थडे मना के यहाँ से चल पड़े थे घर के लिए। हाँ जी। अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। आप क्या लगते हैं रवि के? ये मेरे भतीजे का साला था जी। आपके भतीजे का साला? हाँ जी। ट्रक मौके पे आए, वहीं पे पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। ड्राइवर का भी पता नहीं लगा। अभी पता नहीं लगा। ये देवीलाल चौक मेरठ रोड पे। किस चीज़ का ट्रक था वो? वो बताया जा रहा है भी वो सिलेंडर वगैरह, गैस सिलेंडर भरे हुए थे उसमें। जी। हाँ जी। स्पॉट मौके पे पुलिस पहुंची। वहाँ से जो कॉल जाती है हमारे परिवार में किसी एक मेंबर के पास गई, जिनका फिर भी जस्टिफाई नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने जब फ़ोटो वगैरह हमारे पास भेजी तब जाके पता लगा कि हमारे परिवार किस पर थे? बाइक पर थे? ये बाइक। कौन था बाइक पर? ये रवि और इनकी मिसेज और 2 भतीजियाँ थी। तो आपने देखा कि किस तरह से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया। परिवारजनों में सभी जो है चेहरे मायूस नज़र आ रहे हैं और सभी जो है इस बात को कह रहे हैं कि किस तरह से अब पत्नी की ज़िंदगी गुजरेगी। जी हाँ, एक पति जिसकी 1 साल पहले ही शादी होती है वो उसको छोड़कर इस दुनिया से चला गया है। पत्नी भी अब IAS की कोचिंग के लिए 5 दिन बाद ही जाने वाली थी। ये दुखों का पहाड़ एक परिवार पर गुजरता है। बताया जा रहा है गड़ी गुजरान का परिवार रहने वाला है। तो आपसे अपील रहेगी वीडियो को शेयर जरूर करें। मैं आरती राणा, सहयोगी अमन ग्रोवर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।